तर या न्यूमेरिकल में काय दिलंय बघा, a simple pendulum has time period t in air. Time period t in air. It's a time period when it completely immersed in liquid of density 1/8 of density of material of the bob. Right? Okay. It's time period they ask, but in term of t. In term of t. So look, time period of simple pendulum t is 2 pi under root L by G. ये फॉर्मूला है. Understood? It is L by G. Clear? First of all, वो pendulum air में you have to take down with me. At that time, उसका time period कितना है? Let's say T1 is T. बराबर? Second time, it is immersed in liquid. लिक्विड में टाइम पीरियड हमको निकालने का है T2 फाइंड करने का है. उसके लिए डेटा क्या दिया है? डेटा गिवन the density of liquid is 1/8 of density of material of the bob. Means रो ऑफ लिक्विड दिया है, रो ऑफ लिक्विड दिया है, राइट? हाउ मच? 1/8 में रो ऑफ जो बॉब है, बी फॉर बॉब, रो ऑफ बॉब डिवाइड बाय एच, इतना दिया है डेंसिटी. क्लियर? हाँ. लुक, व्हेन इट इज इन एयर, पेंडुलम जब एयर में है तो उसका सिर्फ वेट एक्ट होता है डाउनवर्ड mg, और ag हम इधर लेते हैं कैलकुलेशन में एज 2 पाई अंडर रूट L by G. mg का हमने थ्योरी देखा होगा, तो विच इज द रिस्टोरिंग फोर्स? mg sin थीटा, विच विल गिव टेंशन? mg cos थीटा. ये थ्योरी में हुआ है. अंडरस्टूड? सो g इंपॉर्टेंट हियर इन आवर डेरिवेशन. जी के लिए ये फॉर्मूला के लिए इट स्टिल बी सस्पेंडेड इन एयर. एयर में सस्पेंडेड है तो जी मींस एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी उतना ही होगा. बट प्रॉब्लम क्या पूछा है? नाउ इट इज इन लिक्विड. योर ड्रॉ विथ मी. लिक्विड में अब ये पेंडुलम as it will doing SHM when it is immersed in liquid. बराबर? सो उसका सेंट्रीपेटल फोर्स, सही, उसका वेट तो डाउनवर्ड एक्ट होगा ही लिक्विड में भी. इन लिक्विड इट्स वेट एक्ट्स वर्टिकल डाउनवर्ड. अभी ये लिक्विड में है. बट टेल मी, इस पे और कौन सा फोर्स एक्ट होगा? बॉयंट फोर्स, अप थ्रस्ट. बस अप थ्रस्ट लिक्विड का एक्ट होगा किधर? As it is moving coming down, that's why up thrust up होगा.
पहले केस में तो एटलीस्ट ओके। अभी हमें नेट एक्सेलरेशन निकालने का है। ओके पहला एक्सेलरेशन क्या था, जी था। ओके अभी नेट फोर्स एक्सेलरेशन के लिए नेट फोर्स चाहिए ऑन दिस बॉब व्हेन इट इज लिक्विड। सो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉब कितना होगा, इट इज एफ यू माइनस एफ एम जी। जस्ट मिनट, बट ये इमर्स है दैट्स वाई एम जी ज्यादा होगा, एम जी माइनस एफ यू अप थ्रस्ट। इज इट क्लियर? ओके न्यू फोर्स बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ फोर्स इज मास इनटू एक्सलरेशन। इधर हम मास इनटू एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेंगे, एम जी डैश लेते हैं, हमें जी डैश निकालने का सिर्फ। ओके एम जी इन टर्म ऑफ जी निकालने का, एम जी। अब थ्रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, एनीवन ऑफ यू? रो ऑफ लिक्विड वॉल्यूम ऑफ बॉब इनटू जी। फ्लूइड मैग्नेटिक्स में हो गया है। Yes, how to calculate up thrust? Rho of liquid, volume of bob and g, acceleration due to gravity. अभी मास कितना होगा in term of volume? As we are rho is mass upon volume. So mass कितना होगा? ये अभी मैं I have to replace this mass with volume. Mass of bob कितना होगा? As mass of bob होगा rho of bob into its volume, right? Get here, river into g। अभी रो ऑफ लिक्विड कितना है, as rho of bob by 8 into volume of bob into g, right? अभी कैलकुलेशन करो, दिस एम जी डैश। हाँ जी डैश निकाल रहे हैं हम, न्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल रहे हैं लिक्विड में। हाँ तो क्या निकालोगे, कैलकुलेशन में कॉमन क्या है, as रो बी रो ऑफ बॉब इनटू वॉल्यूम ऑफ बॉब इनटू जी। ये मैंने कॉमन लिया, क्या बच गया, पहले टर्म में everything is taken common, that's why remain how much, 1, and दूसरे टर्म में 1 by 8। अंडरस्टूड? हाँ अभी रो इंटू वॉल्यूम मीन्स व्हाट, as रो इंटू वॉल्यूम इज व्हाट, mass, is it right? So mass m g dash is equal to mass g 1 minus 1 by 8, cross multiply 7 by 8, and that's why नया g dash मिल गया कितना, 7 by 8 g। Understood? As inverse relation is there, that's why answer is 8 by 7। मैं निकालूंगा g के साथ इनवर्स रिलेशन टाइम पीरियड का, so 8 by 7 is a D option is correct। मैं अभी कैसे सॉल्व करता देखो। हाँ so t
इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अभी निकालने का है पूरा फॉर्मूला नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, राइट। सो इट इज अ T2 निकालने का है, T2 बाय T1, इनवर्स रिलेशन क्या होगा, अंडर रूट G बाय G डैश निकाल दिया हमने T2 के लिए, राइट। इनवर्स रिलेशन उल्टा लिखने का है, बराबर है ना। सो G अपॉन एस G अपॉन 7/8G, does that G get cancel, so कितना आएगा 8/7 divided by 7/8, it is 8/7, and that's why T2 is a square root of 8/7. This is 8/7. 8/7. T1 how much? T. Nothing but which option? Option T. Option is it clear? Got it, Bhakti? So simple SHM में सिंपल प्रॉब्लम नहीं है, आपने अभी अब